IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में गौवंश की हत्या से जुड़ी 2 बड़ी खबरों से। पहली खबर सिवनी से है, जहां पर स्कूटी में गौमांस की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। 1 क्विंटल से अधिक गौमांस को जब्त कर नष्ट किया गया है। इधर कोतवाली और डुंडा सिवनी की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। इधर मंदसौर के अलावदा खेड़ी इलाके में बछड़े का सिर मिलने पर बवाल मच गया। जानकारी लगने पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर गांधी चौराहे पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बछड़े का शव मिलना बहुत ही दुखदायक है। इस तरह का कृत्य जो भी कर रहा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। तो ये 2 तस्वीरें हैं और लगातार मध्य प्रदेश गौ मांस की तस्करी और गौ हत्या का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 2 तस्वीरें हैं, स्कूटी से गौ मांस की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। सिवनी की एक खबर है, 1 क्विंटल से अधिक गौ मांस को जब्त कर नष्ट किया गया। कोतवाली और डुंडा सिवनी की संयुक्त कार्रवाई है। और इधर मंदसौर के अलावदा खेड़ी इलाके में बछड़े का सिर मिलने पर बवाल मच गया। जानकारी लगने पर हिंदू संगठन वहां पर पहुंची और सिर को गांधी चौराहे पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बछड़े का शव मिलना बहुत ही दुखदायक है। इस तरह का कृत्य जो भी कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोनों ही मामलों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बवाल खड़ा हो गया है। दोनों ही जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मंदसौर से शुभम, तो वहीं सिवनी से हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अंकित से बात करना चाहेंगे। अंकित, लगातार सिवनी जो गौ हत्या का और गौ मांस की तस्करी का हॉटस्पॉट बना हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर बड़ी संख्या में गौ हत्या का मामला सामने आया था और हॉटस्पॉट बनने के बावजूद पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, अब उस पर सवाल उठने लगा है। एक और तस्वीर ऐसी सामने आई। जी बिल्कुल ही, सिवनी जो है गोमांस और गो परिवहन का जो है अड्डा बन चुका है। एक संवेदनशील जिला है सिवनी जिला, जहां लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस अधीक्षक द्वारा। आज जो पूरा घटनाक्रम है, जो स्कूटी में जो गोमांस जब्त किया गया है, ये जो पूरा मामला है सिवनी जिले मुख्यालय में कटंगी रोड स्थित है, जहां पर पुलिस को सूचना लगी थी कि 2 युवक जो है वाहन पर तस्करी कर रहे हैं। इनका पीछा करते हुए कोतवाली पुलिस और डुंडा सिवनी की पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद जब देखा गया कि अतीक और नासिर नाम के 2 युवक इस पर गो वाहन का परिवहन कर रहे हैं, गो मांस का, तो पीछे जो बैठा नासिर है वो भाग निकला, लेकिन अतीक नाम का जो युवक था, जो वाहन चालक था, वो पकड़ा गया। साथ ही जब पुलिस द्वारा इसे पकड़ा गया तो बोरी पे लगभग 1 क्विंटल 9 किलो से भी ज्यादा गोमांस पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने जब्त करा। जब्त करने के बाद युवक को गिरफ्तार करा, लेकिन दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है और जो जब्त गोमांस था उसे जेसीबी की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन पुलिस हर बार की तरह इस बार भी सफल हुई है, लगातार जांच कर रहे हैं और पूरी पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता भी इस पर जुटे हुए हैं कि आखिर इसके पीछे आखिर कौन कौन लोग हैं वे जो इस टाइप के कृत्य करते हैं गोवंश और गो तस्करी को लेकर। अंकित, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि गौ तस्करी और गौ हत्या को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन इसमें क्या कह रही है? जी बिल्कुल ही, प्रशासन जो है मुस्तैद है। लगातार सुनील कुमार मेहता पुलिस अधीक्षक लगातार जब से सिवनी में पदस्थ हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सफलता भी मिल रही है। कुछ दिन पहले ही एक पश्चिम बंगाल और बिहार से जो 25 टन गौ मांस पकड़ाया था, एक बड़ी सफलता थी, लेकिन लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। अंकित, बिल्कुल, पुलिस अब जो भी एक्शन लेगी उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल हम रुक करेंगे मंदसौर का, तो मंदसौर से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, यहाँ पर हिंदू संगठन को फिलहाल तो आश्वासन देकर शांत करा दिया गया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में कितना दम है? किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? आरोपियों की तलाश कैसे की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सुबह की ये जो घटना है, जिस तरीके से लोग वॉक के लिए जाते हैं, वहां पे जो मंदसौर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये जो घटना घटी है, जिस तरीके से बछड़े का जो शव मिला। जी
तो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार दावा करती है कि गौ हत्या को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के 3 ग्राम पंचायत के नाम बदलने की घोषणा मंच से की थी और इसके बाद खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी अपनी संसदीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत के नाम बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में सांसद पाटिल ने कहा कि वहां की जनता ने आवाज उठाई है, पंचायतों से प्रस्ताव आएंगे और हमारे जनप्रतिनिधि मांग रखेंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में मोहन सरकार काम करेगी। बीजेपी सांसद ने आगे अपने बयान में कहा कि अहमदपुर खेगांव के नाम को तो वैसे भी हमारे लोगों ने आनंदपुर खेगांव के नाम से प्रसारित करने का काम किया है, तो जैसा डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में किया वैसे ही खंडवा में भी होगा। आपको बता दें कि खंडवा के अहमदपुर खेगांव इस्लामपुर जैसी पंचायत और गांव के नाम को बदलने की मांग पिछले कुछ समय से उठने लगी है। जनता ने आवाज उठाई है और पंचायत से प्रस्ताव आएंगे, जनप्रतिनिधि हमारी मांग रखेंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम करेगी। और अहमदपुर खेगांव का नाम तो वैसे भी हमारे लोगों ने आनंदपुर खेगांव के नाम से उसको प्रचारित करने का काम किया है। तो जैसा हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने उज्जैन में किया है वैसा खंडवा में भी होगा। और इधर महू से 26 जनवरी को राहुल गांधी संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे और इसके पहले बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल के पास कुछ काम नहीं बचा है, जब साल 2 साल हो जाते हैं तो सैर सपाटे के लिए वो निकल पड़ते हैं, वो कितनी भी यात्राएं कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने इसके पहले यात्राएं की है, उसका कहां पर क्या क्या लाभ हुआ ये सब जानते हैं, इसका भी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं और इसलिए लोग अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के पास कुछ काम बचा नहीं है। राहुल गांधी तो जब साल 2 साल हो जाता है तो एक सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। लोग इनकी बातों से गुमराह होने वाले नहीं है। एक बार थोड़ा गुमराह होने की कोशिश जरूर उन्होंने करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ फैलाने का काम नहीं करते। और अब बात करेंगे एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर। लव जिहाद का यह मुद्दा है। महू विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को गहनों की जगह शस्त्र दें और आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिलवाएं। उनका कहना है कि लड़कियों को शस्त्रों और आत्मरक्षा की कला सिखाकर ही लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों से बचाया जा सकता है। उषा ठाकुर ने महू विधानसभा क्षेत्र के 78 पंचायतों और 38 वार्डों में चल रहे तलवारबाजी और लाठी चलाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि कदम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आत्मरक्षा में सक्षम बनाने के लिए उठाया जा रहा है। मेरी सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को दृढ़ता से संस्कारित करें। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से भी आग्रह किया है कि बेटियों के लिए तलवार और लाठी प्रशिक्षण सभी दूर अनिवार्य किया जाए, क्योंकि ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेटियों की भी तन भाषा बदलती है। कोई उन्हें दिग्भ्रमित नहीं कर सकता और कोई भरमाकर उनसे कोई गलत काम नहीं करवा सकता। तो दतिया में इन दिनों बीजेपी नेताओं को ग्रहण लग गया है। अभी भाजपा दतिया नगर के महामंत्री जितेंद्र मेवा फरोश की आत्महत्या के मामले को ठंडा भी नहीं कर पाई थी। अब भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष नीतू विश्वकर्मा को कुछ लोगों ने घेर कर गोली मार दी। गोली नीतू के पैर में लगी है। घायल नीतू को इंदरगढ़ से प्राथमिक उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नीतू अभी कुछ दिनों पहले दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद थी, जमानत पर बाहर आई हैं और नीतू के बड़े भाई की पत्नी सिमरन ने कुछ समय पूर्व आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में वो जेल में बंद थी और आज भी नीतू ने भाई के ससुर और उसके साथियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि पूर्व के मामले में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए ये घटना की जा सकती है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी मोरी को तुमने मारी थी, तो इससे पहले भी वे केस लगा चुके। फिर उनने मैं एक बार और मारपीट की थी।
और वे शिकायतें ही करते रहते हैं। एक महिला की गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एफआईआर कायम की गई है और महिला को जिला अस्पताल दतिया रेफर किया गया है, जहाँ वह इलाजरत है और प्रकरण की एफआईआर कर विवेचना में लिया गया है। भोपाल की सेंट्रल में सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। 26 जनवरी से पहले जेल के अंदर एक ड्रोन कैमरा मिला है। यह कैमरा हाई सिक्योरिटी बैराक से करीब 200 मीटर दूर एक स्थान पर मिला, जहां पर नई बैराक बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोपहर में जब प्रहरी सोनवार चौरसिया गश्त पर कर रहा था, तभी उसे नए बैराक के निर्माणाधीन हिस्से में बने हनुमान मंदिर की प्रतिमा के पीछे की तरफ एक ड्रोन दिखा। फिलहाल ड्रोन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन आखिर ड्रोन मिलने से चिंता बढ़ गई है, यह भी जानना जरूरी है। हम जेल के 69 आतंकवादी इस जेल में बंद है। उच्च सुरक्षा वाले जेल में सिमी के 23 आतंकी हैं। उनके साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 21, हिजब उत तहरीर के 17 और ISIS के 4 और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकी यहां पर बंद है। प्रारंभिक जांच में चीन निर्मित यह ड्रोन खिलौना प्रतीत हो रहा था, लेकिन अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में इसके पहुंचने को लेकर अब काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। और अब इस मामले में जेल अधीक्षक का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। दोपहर के बाद 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो हाई सिक्योरिटी जोन है हमारा, जहां पर कई संगठनों के आतंकी बंदी विरुद्ध रखे गए हैं, उसी परिसर में एक जो ड्यूटी प्रहरी है उसको एक कैमरा पड़ा हुआ, ड्रोन पड़ा हुआ मिला था और उसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दी गई, थाना गांधीनगर के अधिकारियों को दी गई। उनके आगे द्वारा मौका मुआयना देखा गया और ड्रोन के सुपुर्द किया गया है। ये बात सही है कि उसमें एक ऊपर कैमरा लगा है और एक सामने कैमरा लगा है, और वो अब जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि वो ड्रोन किसी मकसद से भेजा गया था। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में बने मंदिरों को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही निर्णय आ चुका है, तो फिर याचिका क्यों दायर की गई है। 2009 में हाईकोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वे इस आदेश का पालन करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति है तो वो ये अवमानना याचिका दायर कर सकता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ओपी यादव ने पुलिस थानों में धार्मिक स्थल बनाने पर आपत्ति जताई थी। जब 2009 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक फैसला दिया जा चुका है और जिसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो ये पुलिस थाना या जो दूसरे स्थान है ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही है, तो उसी पॉइंट पे दूसरी पिटीशन कैसे लग सकती है। पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि याचिका मेंटेनेबल नहीं है। पिटीशनर चाहे तो विधि अनुसार जो उनको रेमेडी अवेलेबल है उसको लेने के लिए वो स्वतंत्र है। और वहीं मध्य प्रदेश में इस वक्त चोरों के हौसले बुलंद हैं। अगर आप भी बेफिक्र होकर रातों में सो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वो काफी हैरान करने वाली है। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां पर पौष इलाके अरेरा कॉलोनी में कई बाइकें चोरी हो गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और वहीं दूसरी तस्वीर बैतूल की है, जहां पर असली बताकर नकली सोना बेचने वाला गिरोह पकड़ाया है। गिरोह के 2 पुरुष और महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.5 किलो नकली सोना बरामद किया गया है, जिसे ग्रामीणों को 10 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी और एडवांस के तौर पर 10,000 रुपए लिए भी जा चुके थे। वहीं तीसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां पे ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी के गहने चोरी हो गए और यहां 5 किलो चांदी, 80 ग्राम सोना चोरी हो गया। साथ ही 90,000 रुपए नकदी भी चोरी हुई है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। वहीं चौथी तस्वीर इंदौर की है, जहां पर महंगी बाइक चुराने वाले 2 चोर गिरफ्तार हुए हैं। ये अपने शौक और अय्याशी के लिए बाइक की चोरी करते थे। आरोपियों के पास से 7 बाइकें बरामद की गई है। तो मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें हैं, जहां पर चोरों का आतंक लगातार जारी है। भोपाल, बैतूल, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार कई चोरी की वारदात हो रही है।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। नमस्कार।